भाई लोग, the match is at a really interesting phase भाई, सच में भाई Joey Root is एक an मिनट amazing मैं बताता हूँ. बोल 20, 42, 0, 44, this 13, is 7, 66, 56, 1, 77, 73, 0, 0, 27, 0, 62, 11, 72, 74, 4, 85, हो 40, गया भाई, 9, we lost track, 63, 89, 21, 3, 14, 2, 19, 9, 15, 51, 11, 38, 11, 45, 89, 78, 16, 26, 30, 85, 04. Virat Kohli has not scored 100 in last 49 international innings. These are his scores. I was reading out his scores of the last 49 international innings. और जो एक सेंचुरी थी बांग्लादेश के अगेंस्ट थी, तो बाबर आजम की जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सेंचुरी क्रिटिसाइज करते हो तो वो सेंचुरी भी नहीं मान रहा. ओके मत भाई मान, छोड़, nobody 49 international innings without a century. ठीक है, तो it's time I think we discuss the elephant in the room. Virat Kohli is no longer the best Fab Four. batsman. He's not the Fab Four anymore. He's not even in Fab 4. अब Fab 10 में भी नहीं है इनफैक्ट वो. Yeah. फवाद आलम मुझसे बेटर है भाई. फवाद आलम भी बेटर है उससे. अब तो बहुत सारे बेटर है. अब अपनी टीम में रोहित शर्मा केएल राहुल उससे बेटर है तो या भाई डेवॉन कॉनवे उससे बेटर है. ठीक है ना, डेवॉन मेरे को कॉनवे ये समझ में नहीं आता कि हर बार मोमेंट ऑफ द डे विराट कोहली का विकेट क्यों हो रहा है अभी तक. मतलब व्हाई आर दे नॉट सेलिब्रेटिंग मच फॉर केएल राहुल या रोहित का विकेट. वेल हाँ, आई थिंक इट्स बीन अ व्हाइल अब तो अब हो गया है. और इससे अब मैच पहले कितना क्रिटिसाइज कर रहे थे यार पुजारा को. व्हाट विल यू गाइस से नाउ. भाई पुजारा ने कोई मेरे हिसाब से कोई बहुत उखाड़ नहीं दिया है. ठीक है ना भाई, 200 बॉल खेल के पुजारा के गेम में भाई सेकंड गियर है ही नहीं. वो साला फर्स्ट गियर पे ही अटका रहता है यार. आज मुझे लग रहा था वो 100 बॉल खेलने के बाद देख, पहले तो 35 बॉल्स पे उसने अपना स्ट्राइक ओपन किया. उस टाइम क्राउड ने चीयर किया. वो चीयर नहीं था, वो ट्रोल था. वो लोग पुजारा को ट्रोल कर रहे थे. 35 बॉल पे इसने अपना पहला रन लिया है. उसके बाद 100 बॉल जब वो खेल लिया तब भी क्राउड ने चीयर किया क्योंकि वो 12 रन पे था. 100 बॉल की बैटिंग देखिए, किसकी बैटिंग याद आती है? जेसन गिलेस्पी की, नंबर 10. यस, अच्छा, वो आई ये डोंट रिमेंबर हिम ये नंबर 10 ही है. वो नंबर 10 जैसे ही खेलता है. मतलब 118 बॉल पे उसने अपना पहला चौका मारा. ठीक है, एंड दैट टाइम ही वाज अराउंड 25. मुझे लगा उसके बाद शायद मारेगा कुछ. साला 206 बॉल पे 45. मैन कम ऑन यार. इसके वजह से मुझे लग रहा है कोहली ने अपना गेम चेंज कर दिया. मतलब ही इज नाउ गोइंग फॉर मोर एक्सपेंसिव ड्राइव्स, मोर. मतलब उसका गेम खराब हो गया यार पुजारा की वजह से. उसका पुजारा का एफर्ट अच्छा था, पर मुझे भी लगता है कि उसकी वजह से बाकी बैट्समैन आउट हो जाते प्रेशर में आके. और दूसरी बात, पुजारा ने अभी भी रिजल्ट इंडिया के फेवर में नहीं किया, बस उसने इनएविटेबल को थोड़ी देर के लिए टाल दिया है, ऐसा लग रहा है अभी तो. And these guys took around 50 overs to score 100 runs. Nearly 50 overs, 49.3 overs to score 50 भाई runs. अगर आज वो 50 मार देता, it would have been the slowest 50 in the history of Test cricket. अच्छा भाई हिस्ट्री में. भाई अच्छा हुआ उसने 50 नहीं मारा. अच्छा हुआ उसके लिए उसने 50 नहीं मारा क्योंकि उसका रिकॉर्ड जो है 177 बॉल्स में 50 का, वो भी टूटने वाला था आज. ठीक है, तो मेरे को एक्चुअली ये 100 रन पार्टनरशिप के बारे में भी देखना है. आई थिंक ये भी वन ऑफ द स्लोएस्ट हो सकती है. इतना स्लो तो एसएस दास भी नहीं खेलता था. हाँ, 50 ओवर्स में ये लोग ने 100 पार्टनरशिप किया. बट ठीक है, these guys gave some hope. ठीक है, तो overall I'll not say it was bad, but they gave some hope. ठीक है. Yeah, they did. I think what went wrong for us कि रहाणे एंड जडेजा like 5 ओवर के डिफरेंस में दोनों like out हो गए. I think that kind of tilted balance in the favor of England. Yeah. नहीं, वी कैन से कि जो भी रहाणे एंड पुजारा ने किया, इट वाज नेसेसरी बिकॉज कोहली का विकेट जब चला गया था, इंडिया वाज 55 for 3. तो 55 for 3 के बाद तो ऐसा लग रहा था कि आज ही मैच खत्म हो जाएगा. आई ऑनेस्टली फेल्ट कि आज ही मैच खत्म हो जाएगा. तो व्हाट दे डिड, एटलीस्ट एक दिन वो लोग ने अभी एक्सटेंड कर लिया है मैच. इवन तो कल अगर वेदर रहा तो डेफिनेटली इंग्लैंड विल चेज दिस डाउन अनलेस वी सी सम मैजिक फ्रॉम ऋषभ पंत. I don't think India has a chance here. Yeah. But let's go by day analysis now. So yeah. Shikhar, you want to start? So पहला दिन guys, Rohit Sharma and KL Rahul 126 runs का opening stand. Rohit is now really become the fulcrum of this batting. Amazing. मतलब opening कर रहा है and he's scoring good runs. Like he allowed KL Rahul to bat pressure free.
मतलब KL Rahul took his time because Rohit had a very good opening stand. But रोहित का अगेन वो वीकनेस है जो कंपल्सिव पुलर है वो. आज मैंने वो देखा कि जब भी बॉल लेग स्टंप के बाहर शॉट होता है, मतलब इस एरिया में होता है जब बॉल, एंड व्हेन ही पुल्स लाइक दिस तो ही यूजुअली गेट्स आउट. लाइक पैट कमिंस SCG में 4th डे पे आउट किया था. आई रिमेंबर दैट. या तो जब भी बॉल थोड़ा हाई होता है और थोड़ा लेग स्टंप पे होता है तो ही इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ द पुल शॉट. तो आई थिंक दैट इज वन वीकनेस रोहित शर्मा हैज टू इम्प्रूव. और वो ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई मेरा एरिया में तो मैं शॉट मारूंगा जैसे वो हमेशा बोलते हैं. वो ऐसा नहीं बोल सकता. एंड ही हैज टू बी मोर मैच्योर. आई थिंक that will make a lot of difference. But overall Rohit Sharma has improved a lot, and all credit to him that India has been able to dominate the first innings of both the test matches. Yeah, सबसे बड़ा difference opening में है हमारा, right? Our openers are actually playing, scoring a lot of runs, setting a really good stage for the rest of the team to follow. बाकी it was really disappointing to see Rohit get out before going a century. मतलब I was so looking forward to it. God. After that, yeah, KL has been KL has been amazing though. I mean, now we can say we know what our bat opening is going to be for the next 2 years at least. 2 साल तक तो कोई चेंज नहीं हो रहा. यही दोनों ओपनिंग करने वाले हैं. होपफुली अब तो चेंज नहीं हो रहा भाई. अगले 2 साल तक एटलीस्ट चेंज नहीं करते. What a pleasant surprise, like Rohit and KL. And Rohit has वो 2018 में भी हमने ऐसे ही सोचा था, but again it changed. But नहीं, but Rohit has come a long way. Like India में बड़े runs बनाए, and then away tours he is giving us really good opening partnerships. और अपना नेचुरल इंस्टिंक्ट भी काफी तक वो कर्व कर रहा है. आई मीन ही डज गेट आउट आफ्टर लाइक 40 और 50, बट वो 40-50 तक जो लेके जा रहा है, इट इज अमेजिंग. एंड मैं लास्ट चैंपियनशिप वर्ल्ड टेस्ट साइकिल के भी स्टैट्स देख रहा था, तो there were only 4 batsmen which scored 700 plus runs, but they had a strike rate of 60 plus. So that is one edge what Rohit Sharma gives us, because 50 runs होने के बाद वो shots मारने लग जाता है, and he's just beautiful to watch. Like first inning में भी वो थोड़ा वनडे मोड में आने लगा था after making his 50. So yeah, there were like only 4 players: Rohit Sharma, Babar Azam, De Kock and Warner, जिनका 60 से ज्यादा strike rate था last cycle में. So these guys, yeah, once they are in, like हमने इंडिया में तो देखा ही है वो 200 रन चेन्नई इनिंग्स वाज अनबिलीवेबल. या आई एम श्योर हिज अवे 100 इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर. एंड केएल के बारे में तो क्या ही बोलना था. फर्स्ट इनिंग्स में जो सेंचुरी थी वाज स्पेशल, वेरी स्पेशल. केएल राहुल का ऑफसाइड प्ले का आई एम अ बिग फैन नाउ ऑफ हिज ऑफसाइड प्ले. आफ्टर सौरव गांगुली आई हैव सीन, एंड मे बी सहवाग का जो ऑफसाइड प्ले था, आफ्टर दैट आई हैव सीन समवन लाइक totally playing beautifully on the offside. Square drive more than cover drive, square drive, क्योंकि वो बहुत लेट खेल रहा है. He's playing the ball very late and he's taking into the account swing और seam movement को account में लेके वो बहुत लेट shots खेल रहे हैं. तो that is why you are seeing a lot of square drives instead of cover drive. विराट और रहाणे उनका mistake है. They are still going for the cover drive. If you see their dismissals, they are getting early into their shot. Yeah. Which KL Rahul has not done. So I think that is a very good example he has set. And 84 in the first test, and as well as 100 in this test. 129 at Lords. Getting your name on the Lords honor board is a big achievement, I think, for. And एक एंडरसन के अगेंस्ट सिर्फ केएल राहुल ही जो कंफर्टेबल दिख रहा है among all our batters. So that is again like other batters can like maybe talk to him and see कि how he's playing Anderson. And उसका एक और देखा होगा तो वो जब भी हमारे बैटर्स थोड़े टेंटेटिव होते हैं तो वो एंडरसन को एज लगा के देते हैं. बट इफ यू नोटिस केएल राहुल बैट को इनवर्ट पुल करता है, which is a very great skill to have, to at the last moment बैट का फेस अंदर करना. That is amazing. He has worked a lot in his technique and it shows big time. Yeah, इसके बाद तो इंडिया ने अपने एडवांटेज खो दिया. We collapsed. 268 for 3, 274 for 3 से we collapsed to 364. Yeah, man, I definitely thought we'll make 400 plus, but not so. Yeah. We are 36 runs short of 400. Played a good innings. Pant and Jadeja at least made sure we crossed 350. I mean, in first innings they both played well for their. Yeah, that was valuable. I don't know how much, पता नहीं अभी, but it was certainly valuable. Yeah. But very sad with that collapse of 88 for 7. मतलब यार एंडरसन अगेन टेकिंग अ 5 for, मतलब क्या चल रहा है यार. उसको हमेशा हम लोग लॉर्ड्स में ऐसे बुला के 5 for देते हैं. ले भाई तू 5 for हर बार. मतलब 4 5ers against India at Lords and 7 5ers at Lords overall, like, unbelievable.
एंड अगेन गाइस, जिस तरह से 2-3 दिन से पूरा सनी कंडीशंस है, लग रहा है विल मिस अश्विन टुमारो. आई मीन आई नो ईशांत शर्मा डिड रियली वेल, बट अभी इन द हाइंडसाइट ऐसा लग रहा है कि बुमराह या शमी में से एक को बिठा सकते थे, बट I mean they did well in the last भाई test. So बुमराह और शमी को तो रेस्ट देना ही चाहिए. It's high time like बुमराह and शमी should be given a rest. ये तो मैं साला कब से बोल रहा हूँ यार, कोई सुन नहीं रहा है. really well in the first test match. he did सबसे 9 पहले wickets. ठीक है. How can you deny that performance? But it was, I'm not sure what this was when he was bowling no ball after no ball. It was, I'm not sure if he was tired की दिक्कत क्या थी यार. But this is not how you bowl in Test cricket. Yeah, it is hard to imagine कि I think ठीक है कुणाल, ज्यादा हो गया. एंडरसन को इंजर करना चाह रहा था. वो भी ऐसे कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स आ रहे हैं कि he was trying to injure Anderson, but it is hard to believe. इंडिया जनरली ऐसे टैक्टिक्स नहीं करते. तो यार देख के नहीं लग रहा था he's trying to injure Anderson. नहीं. बुमराह वही है, मुझे लगता है he should be played as an impact bowler in some test matches. मैं ऐसा देख रहा हूँ कि जैसे ही वो 2-3 टेस्ट मैच खेल लेता है कोई भी सीरीज में, उसके बाद वो अजीब अजीब बॉलिंग करने लगता है, सीधा सीधा बॉल डाल रहा है. मतलब यार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में तो ही वाज सो पुअर, लाइक WTC फाइनल में. एंड साला यहाँ पे ठीक है, उसने 5 विकेट लिया, 9 विकेट लिया मैच में. And we all thought कि ठीक है अगर वो रिजल्ट आ जाता maybe Bumrah would have been man of the match. But again this match he was bowling straight bullets like WTC फाइनल में without, अभी जैसे एंडरसन का बॉल आता है तो बॉल हवा में लहराता है, मतलब कि अगर उसका बॉलिंग कभी देखो तो भाई इट्स एन आर्ट. व्हाट एंडरसन डज इन इंग्लैंड इट्स एन आर्ट. लेकिन बुमराह का बॉल एकदम ऐसे जाता है सीधा, बिल्कुल सीधा. देयर इज लाइक नो मूवमेंट. भाई जो रूट के मिडिल में आ रहा है बैट, जो रूट के वो बस टच कर रहा है एंड इट्स इन द मिडिल ऑफ द बैट. आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो कैसे कर लेता है ये. बट आई नो बुमराह इज अ ग्रेट बॉलर, पर समटाइम्स ही रियली डिसअपॉइंट्स. एंड शमी तो है ही साला, कभी गरम रहेगा कभी ठंडा रहेगा, उसका जब मन है वो करेगा. फिर भी लास्ट 2 इनिंग्स में शमी ने 4 के इकोनॉमी रेट पे बॉलिंग किया है. एंड आई एम रियली फेड अप ऑफ शमी. साला 4 के इकोनॉमी नहीं, ये क्या वनडे चल रहा है, तुम साला 4 के इकोनॉमी रेट पे रन्स दे रहे हो. और लास्ट टेस्ट में तो सेकंड इनिंग में 4.5 का इकोनॉमी रेट था क्या. बट अगर लाइक अभी अगर कुछ चेंज कर सकते हैं इंडियन टीम में एक नेक्स्ट टेस्ट से पहले, तो या आई थिंक शमी की जगह अश्विन को आना चाहिए. बिकॉज बुमराह अभी भी फायदा है उसका कि वो टेलेंडर्स को आउट कर देता है, एटलीस्ट वो यॉर्कर्स मारता है. सो ही विल प्ले जस्ट 3 फास्ट बॉलर्स. या आई थिंक बिकॉज अभी हां भाई 3 ही. उमेश यादव को लाओ यार, उमेश यादव को ले आओ. बट यार वो बैटिंग भी जाती है ना, जडेजा भी चाहिए ना. आई मीन अभी मोइन अली ने तो उसको कंप्लीटली अनडन कर दिया आज. बट वेरी इज अ गुड बैटर. नहीं बट ठीक है, जडेजा इज ठीक, अश्विन भी बैटिंग कर लेगा और उमेश यादव को लाओ. एंड शार्दुल अगर खेल सकता है तो शार्दुल को लाओ. शार्दुल विल बी अ गुड बैट्समैन. बट यार आई वांट टू टेक अ मोमेंट. I want to take a moment to appreciate Mohammad Siraj. The heart which he bowled in this test match was amazing. And so many umpires call, like so many decisions that could have gone in favor of him. He bowled really beautifully to all the batsmen, including Joe Root. Last में अगर if you saw yesterday का match कि Joe Root wanted to take strike in Siraj bowling. And इसलिए मार्क वुड बेचारा रन आउट हो गया, क्योंकि वो सोचा कि जो रूट मैं स्ट्राइक नहीं लूंगा सिराज को, जो रूट को ही खेलना है, तो वो रन आउट हो गया. एंड ही वाज क्रिएटिंग दैट प्रेशर, बट ही वाज अ वन ट्रिक पोनी. वो बस मिडिल एंड लेग अटैक कर रहा था इन स्विंग करा के. ही नीड्स टू लर्न दैट आउट स्विंग. वो शमी और शमी का से उसको थोड़ा सीखना है, वो आउट स्विंग कैसे करना है. तो ही वुड स्टिल लव हिज विकेट टू विकेट बॉलिंग. बस वो थोड़ा रिव्यूज को लेके ज्यादा एक्साइटेड ना हो तो अच्छा रहेगा इंडिया के लिए. यार वो इन जनरल एक्साइटेड है, इन जनरल एग्रेसिव है, वो रहने वाला है ऐसा. हां दैट्स हिज. वो पूरा एक टिपिकल फास्ट बॉलर है, जैसे आते हैं फास्ट बॉलर्स, मतलब वो है वैसा. We needed someone like that in the team. It's very refreshing to see actually. Yeah, we really needed someone like Siraj. India needed someone like Siraj. थोड़ा और aggression चाहिए होता है. Coming back to second innings. Before moving to second innings, you have to say कि Root was amazing. You just cannot take anything away from him. He deserved a double century. He was just way too good, Sachme. Way too good. Single-handedly. Good thing is Indian bowlers were on top of all the other batters except Root. So Indian bowlers also did well, but Root is like playing like a person from a different planet right now. I mean, how good was that innings? He even did the Rishabh Pant with that reverse lap. Last में runs बनाने थे, he had to do it. That was an amazing shot. But yeah, Root is 2021 Root का बहुत ही अच्छा जा रहा है. I mean, he's made his way back into Fab 4. If there is any such thing like Fab 4, he has made it back into it.
guys, and he's probably अगर now वो Fab 3 थोड़ी देर because टिक Kohli is जाता out ना, of Fab 4. Kohli is out of Today, Fab. for Yeah, example, we'll need Joe new Root would people have now. made Yeah. a record. Ki 4 doubles in one Test calendar year. Only Michael Clark has done it. Even all the other greats like Rahul Dravid, Virat Kohli, and maybe Bradman, they have like 3 double centuries in one calendar year. So Joe Root would have done that if अगर Anderson टिक जाता. I mean, he's still a 3 Test. You never know. इसके बाद एशेस भी खेलना है तो he has chance. अभी 3 और टेस्ट है भाई इस सीरीज में, कर लेगा वो. इसके बाद एशेस भी खेलना है. अगर बुमराह और शमी खेलते रहे तो डेफिनेटली कर देगा. नो डाउट. जो रूट कितने रन बनाने वाला है इस टेस्ट सीरीज में? हाँ यार, we need अश्विन यार. मैं पहले मैच से बोल रहा हूँ अश्विन, मैं तो पहले मैच से मिस कर रहा हूँ अश्विन को यार. थोड़ा करना पड़ेगा इंडिया को, प्रेशर डालना. इंग्लैंड की बॉलिंग अश्विन का अभी लग रहा है. अश्विन वी आर मिसिंग अश्विन. इंग्लैंड की वीक ऑफ फ्रेजाइल है. मतलब that is one way we can actually take advantage of it. थोड़ा मतलब maybe एक मैच में we can try going in with the more stronger bowling than thinking of a long tail and concentrating on our bowling and on our batting. What do you think about the Hasib Hamid moment? क्या हुआ उसका? Superb man. Superb. होता है. I mean, actually Hasib Hamid more than Siraj, it was Hasib Hamid's mistake. Like वो कोई और ही लाइन खेल रहा था. पता नहीं वो लेग स्टंप पे उसने बैट रखा हुआ था और बॉल ऑफ स्टंप पे था. लाइक मिडिल पे भी रखता तो वो शायद कुछ चांस होता. पता नहीं वो लेग स्टंप पे क्या ही खेल रहा था. जब वो आउट हुआ तो I think he was just nervous. कमेंटिंग की कभी-कभी होता है कि you are nervous and I can tell you that he didn't even see the ball. तो मुझे याद है लास्ट ओवर में दिनेश कार्तिक भी ऐसे ही बोल्ड हुआ था सैम करन की बॉल पे, इसलिए अच्छे से रिलेट कर पा रहा है. शायद सैम करन की बॉल पे. But 27 runs lead जो लिया इंग्लैंड ने, do you think like now it's going to count that 27 runs का lead? Yeah, I think it's a like big lead. मतलब it's a big lead from mental perspective. ज़्यादा lead ना. Not from. I agree with Kunal. From mental it's mentally it's a big lead. Really big lead. Yeah. It was. क्योंकि अभी देखो इंडिया 200 तो बनाने का बहुत चांस कम ही है. अगर 200 भी बना लेते हैं तो स्टिल द टारगेट इज गोइंग टू बी 173 और या एंड इंडिया अगर वही 20 रन का लीड अगर इंडिया ले लेता या मतलब लेवल भी होता तो इंग्लैंड वुड हैव बीन अंडर प्रेशर. इट्स लाइक वही WTC का फाइनल का रिपीट है और कुछ नहीं. WTC फाइनल में जो इंडिया ने मिस्टेक्स किया था, द सेम मिस्टेक्स हैव बीन रिपीटेड मोर और लेस. और I think we also have to give credit to Johnny Bairstow. He has looked like the second best batsman for England. He has always been good. ऐसा नहीं कि पहली बार अच्छा खेल रहा है. He has always been good. बहुत अच्छे स्ट्रेट ड्राइव्स मारता है यार Johnny Bairstow. Amazing. He is the second best batsman in that team. इंडिया में अच्छा नहीं खेला था, नहीं तो ऐसे he has always played well. I think उसने श्रीलंका में भी श्रीलंका में भी अच्छा खेला था. श्रीलंका में भी अच्छा खेला था. Yeah. इंडिया में तो उसके साथ चुतियाप हुआ था. उसको बीच में भेज दिया था. बीच में भेज दिया. पता नहीं क्या कर रहे थे. बट ये होप है कि अभी अश्विन वापस आएगा तो मे बी जो रूट को थोड़ा जल्दी आउट करेंगे तो देन वी कैन पुट इंग्लैंड अंडर लॉट ऑफ प्रेशर बिकॉज़ ऑब्वियसली अभी भाई कल का सोच ले भाई. अश्विन आएगा तो देखा जाएगा. अभी पहले देख ले कल क्या हो रहा है. ईशान शर्मा वैसे अच्छा दिख रहा है. 30-40 की पार्टनरशिप बना दे ऋषभ के साथ तो मजा आ जाएगा यार. कल सुबह सबसे मुश्किल हो गया. आते ही न्यू बॉल ले लेंगे, आते एंडरसन आ जाएगा. कल बहुत मुश्किल हो गया. कल मुझको तो पता नहीं. स्पिन डिफेंड कर लेता है पर एंडरसन को डिफेंड नहीं कर पाएगा. तो अब तो एंडरसन और मार्कवुड बॉलिंग करेंगे ना. मुश्किल नहीं होता. 10 ओवर से टिकेंगे ये लोग यार. पता नहीं 10 ओवर में इंडिया विल बी डन, फिर मैच विल बी ओवर. तब बुरा भी नहीं होगा. और मैं एक और चीज देखा था कि ऋषभ शर्मा की कम्युनिकेशन अच्छी हो रही थी और ऋषभ उसको स्ट्राइक भी दे रहा था बराबर एज अ बैट्समैन. तो लाइक काफी फेथ है उनको एंड यू नो दे मस्ट हैव प्लेड टुगेदर बोथ फ्रॉम दिल्ली. थोड़ा बहुत तो खेले होंगे साथ में. तो यार लेट्स होप कि I mean Rishabh Pant has always been our X factor guy. So I mean this is one guy you know you can have some faith on. So maybe he'll take us far to 230 to 40. So you know at least we will be, actually अगर 200 का भी टारगेट सेट करेंगे ना तो थोड़ा सा हमें ऐसा चांस फील होगा because 200 नंबर अगेन साइकोलॉजिकल थिंग. मुझे तो इतनी उम्मीद नहीं है टीम से. मुझे भी उतना उम्मीद नहीं है. हाँ मुझे तो लग रहा है कल ईशान शर्मा तो पहले ओवर में ही चला जाएगा. Anderson will not let these guys go. Anderson, Markwood, Robinson. Hats off to Indian batters today कि आज वो लोग खत्म नहीं होने दिए. At least पुजारा एंड रहाणे. पुजारा अगेन लाइक मैंने पहले से ही बोला है यार. थर्ड गियर, सेकंड गियर एंड थर्ड गियर उसके बैटिंग में है नहीं. तो वो साला टेलेंडर जैसे ही खेलता है कि मतलब अब क्या मैं बोलूं. बट 45 आउट ऑफ 206 बॉल्स
Rahane played a good knock, लेकिन वही ऑफ स्पिन के अगेंस्ट डिसमिसल, एंड Rahane really needed to stay today. At least न्यू बॉल अगर वो आज रह जाता नॉट आउट तो कल बहुत होप से था मुझे. But again, that was disappointing. But still, out of these three, at least he is the most consistent throughout the last WTC, and शायद इस WTC में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि he will be the better of the three. थोड़ा लकी रह जाता है, या उन तीनों में he has looked the best. I mean, yeah. अभी तक और आज एक बार नोटिस करी थी, पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार विराट के साथ बैठे थे ड्रेसिंग रूम में अभी. हाँ, तो मैं वाइफ को आस्किंग कि ये दोनों कौन है. मैं बोला ये दोनों वो हैं जो शायद नेक्स्ट टेस्ट में कंसीडर होते अगर ये पुजारा रहाणे वाली पार्टनरशिप नहीं होती तो. यार रहाणे को तो ऐसे भी ड्रॉप नहीं करते यार. विराट नीड्स टू डू समथिंग इमेजिनेटिव यार. वो सेम बैटिंग ऑर्डर सेम यार, एटलीस्ट पुजारा को नीचे भेजो, रहाणे को ऊपर भेजो, कुछ तो शफल करो यार. मतलब एक बार नोटिस करी विराट एक्सपेरिमेंट करता है बॉलिंग लाइनअप में. लास्ट 5 में, टॉप 5 में भी थोड़ा करना पड़ेगा. 5 मैच की सीरीज है, वैसे भी चांस दो बाकी लोगों को. विराट एक्सपेरिमेंट बॉलिंग लाइनअप में भी नहीं करता है. जब WTC हो जाता है तो उसमें वो नहीं करता है कुछ. अभी फाइनल में करना चाहिए था सिराज. अगर ये सिराज WTC फाइनल में खेलता तो भाई पक्का इंडिया जीतता WTC फाइनल. यार मैं तो अभी बोलूंगा फाइनल्स में ऐसे एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होते. ठीक है, यू हैव टू गो विद द बेस्ट लाइन. फिर बाकी जो हो गया फाइनल में यूसुफ पठान को डेब्यू करा दिया था तो करते एक्सपेरिमेंट. वो नहीं करता था भाई. जोगिंदर शर्मा को खिला दिया था, यूसुफ पठान को खिला दिया था, अश्विन को क्वार्टर फाइनल में खिला दिया था, वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल. तो धोनी तो करता था भाई. टॉक अबाउट माय फेवरेट टेस्ट टीम्स नाउ. क्या Are you sure which is your favorite test team? ये बता. Are you sure? Pakistan, then India, and then rest of them. एक महीने पहले तो it was different, but okay. एक महीने का इससे 10 मिनट पहले बोला था I'm not sure कौन मेरी favorite team है. Yeah. Okay. Anyways, what do you have to say, bro? For teams? Firstly, I want to say कि मैंने थोड़ा बहुत मैच देखा and I've seen that both teams are playing really well. Like हमने देखा था वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका से 2-0 हारी थी. तो मैं देख रहा था ऐसा लगता था कि वो सिर्फ T20 क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, बट इस सीरीज में डिफरेंट है. फर्स्ट मैच है एंड बोथ टीम्स आर जस्ट फाइटिंग इट आउट. पूरे बॉलर फ्रेंडली कंडीशंस है. सो फर्स्ट इनिंग्स वेस्ट इंडीज पुट पाकिस्तान टू बैट एंड ऑब्वियसली आई डोंट नो ये कौन है, ये इमरान भट्ट और आबिद अली, क्या इनके 10-10 12-12 के एवरेज लेके पाकिस्तान इनको टूर पे लेके आती है. मतलब इतने सड़े ओपनर्स मैंने कभी नहीं देखे. तो एज यूजुअल 20 पे 2 हो गए पहले आते से. एंड देन ये सो कॉल्ड अजहर अली भी थोड़ी देर ऐसे पुजारा की तरह 60-70 बॉल में 20 रन बनाता है. सेम दोनों इनिंग्स में 20-20 बनाया उसने 80-80 बॉल्स खेल के. That's faster than पुजारा. तो वो भी आउट हो गया. बाबर हेड स्टार्ट, वो भी आउट हो गया. एंड देन दिस गाय डूड, एक बॉलर है नया वेस्ट इंडीज में, जेडन सील्स. उसने साउथ अफ्रीका सीरीज में डेब्यू किया एंड 3 टेस्ट मैच खेला है, 13 विकेट्स ले चुका है. एंड इमेजिन वो सीरीज वेस्ट इंडीज 2-0 हारी थी, तब भी उसका अच्छा कंट्रीब्यूशन था. Guys, I'm telling you, this guy is the next Rabada or Jamieson. Like, this guy is going to be in contention for fastest 100 wickets. He is amazing. Uska bowling action perfect hai. He's always bowling that 4th or 5th stump line. And he has so much passion for the game. Like, when he takes a wicket, he sets up a batsman. Like, you should look at his celebration. And this guy is how young is he? Kya age uski? I think he's only played like 1 or 2 CPLs before. He's pretty young. He's only like 21 years old. I have to check, but yeah, he's very young. Good to see young talent coming in West Indies. Yeah, good to see that. Like वो रोज को celebrate करते हैं, but this guy is some talent. Roach is okay only in West Indies conditions, but this guy is very talented. तो या पाकिस्तान का वही है कि इतनी ट्रिकी पिच पे एक पार्टनरशिप चाहिए होती है. तो फाइनली they had a partnership, फवाद आलम एंड फहीम अशरफ, द लेजेंड. तो 85 की पार्टनरशिप करी एंड पाकिस्तान किसी तरह रिकवर करके they crossed the 200 mark. They made 217. And then second innings में West Indies were in trouble. Like again, Pakistan ने उनके they were 2 for 2. They just had 4 overs to play on day 1 and they were 2 for 2. मोहम्मद अब्बास पूरा अपना स्विंग मास्टरी दिखा के. But guys, जब कैप्टनसी की बात आती है तो Braithwaite played an amazing, perfect test innings. 223 balls for his 97. Unfortunately, got run out. He deserved a century. And he got some support from Jason Holder, who also hit 50. And somehow West Indies, they actually surprised me. They posted 253. They crossed Pakistani score and they had a lead of 36, which is very good in this test match. So yeah, guys, again, like same वो जो हम जिन पे bank करते, like Jason Holder, you know, players like Fawad Alam, like Shikhar said, Fawad Alam will be key. So what do you guys think about this match so far? I think these are two of
really inconsistent teams. Anything can happen. Difficult to predict. I'm not sure कि सीरीज का रिजल्ट भी क्या होगा. T20 सीरीज में क्या हुआ, एक मैच था आगे सब में बारिश हो गई, पाकिस्तान वो मैच जीत गई. पाकिस्तान 1-0 जीती पता सीरीज. नहीं इस सीरीज में क्या होगा. Anyways, then 36 runs की लीड के बाद पाकिस्तान again had a bad start. 60 for 4 हो गए थे. Jaden Seals picked 2, Roj picked 2, and then comes Babar Azam and Rizwan, like two celebrated cricketers, and they made a really good 60 or 70 odd partnership. And then Babar Azam had another partnership with Fahim Ashraf. And today morning Babar Azam got out early, but he looked really good yesterday. Like again captain leading from the front. जैसे Braithwaite ने lead किया, similarly Babar Azam, उसका मैंने बताया उसका highest strike rate था last year World Test Championship cycle में 66 का strike rate. But यहाँ पे Babar Azam was like 40 of 150. He was playing a slightly different game, and he made a really good 50. But unfortunately, Pakistan could only make 203, and वो भी thanks to Hassan Ali जिसने last में quick fire 28 बनाए, and they only set a target of 168. And अभी 1.5 दिन बचे. I think West Indies can chase this, but Shaheen Afridi अभी first spell में 3 wicket, and West Indies are 38 for 3. West Indies का chase specialist Jermaine Blackwood is still there, so I'm sure कि I will not speak much about this match because मुझे पता है कि the most exciting part of the match is yet to come. So I think tomorrow will be the right day to speak about this match, because I think the most exciting part is still left for this match. I think match आज ही खत्म हो जाएगा because आज भी 2 सेशंस बचे हैं. हाँ अभी खत्म हो जाएगा आज ही. And Jermaine Blackwood is now 20 of 30 balls, so he's definitely going for the kill. He's going for the chase. Kill. So let's see. Actually, Jermaine Blackwood का भी यही है कि थोड़ी देर टिक जाएगा तो पूरा मैच वो ले जाएगा पाकिस्तान से. But yeah, it has been such a fascinating match to watch. Like I can't pick which side I want to win, and they both are really trying hard to get those first points. And yeah, अगर इनका मैच आज खत्म होता है तो one of these guys will actually lead the championship table, ironically, because India और England को तो 2 ही points मिले first match में. So it's still early days. So all this is expected, right? Early days, any team can top right now. Yeah. No surprises here. I think I like to back West Indies up, but again, I think maybe 51 I'm supporting Pakistan because I want to see them in that final. So let's see if they can defend this. Yeah. Odd side. Yeah, still 65 overs left in the day. So we have and 33 runs already अभी partnership हो चुका है इन दोनों का. तो 119 runs बनाना है तो I think West Indies should be able to do this. Advantage West Indies right now. Holder अभी बचा ही है. Advantage West Indies right now. Advantage है, but again these two teams are most surprising teams. So you never know, like hat trick मार देगा कोई. And I think ये Kyle Mayers, Joshua De Silva, Jason Holder ये 3 reliable लोग हैं. तो 119 रन अगर ये तीनों नहीं बना पाते हैं तो they will be very disappointed. And Blackwood and Chase both are there still. So शिखर ने बोल दिया मैं पैसे लगा रहा हूँ. Yesterday again ये Fawad Alam is a good player, man. Last cycle में debut किया, already 400s है, and first inning में he made 50. और yesterday Jaden Seals gave him a first ball duck. You should have seen that delivery. Like first ball में उसको like जो उसने away swing करके डाला, it was amazing. Jaden Seals is one for the future. ठीक है. Cool guys. So we'll wrap it up here and let's hope for some kind of miracle tomorrow so that we can meet up again. Anyway, I think me and Kunal will meet up irrespective of the result. We'll have a chat tomorrow. Yeah, guys, I have a lot of hopes from the team though, but I want to make a bold prediction. If we somehow give them a target of 220, we will win. भाई 220 target मतलब कि 247 बनाना है. मतलब 70 रन और बनाने हैं अभी. 65-70 और. भाई अभी 247 बनाने के लिए 60 रन 65 रन और बनाने हैं. And another prediction बॉल के साथ 70 रन कहाँ से बनेगा यार, तू भी गजब ही बात कर रहे हैं. ऋषभ पंत अगर 50 मार देगा तो विल बी वेरी क्लोज. वो भी आसान नहीं होगा, बट यार लेट्स सी. न्यू बॉल है, देखते हैं. इट कैन गो आइदर वे. न्यू बॉल के साथ तो दोनों इट्स अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, तो इट कैन गो आइदर वे. तुमको लगता नहीं क्या मोइन अली एक एंड से बॉलिंग करेगा? लाइक दोनों साइड पेसर्स आएंगे. हां, नई बॉल से मोइन अली क्यों करेगा? When they have such good pieces. Wood and Anderson होंगे. उसके बाद सैम करन और रॉबिन्सन आएंगे. उसके बाद मोइन अली नहीं करेगा बॉलिंग. आज करा लिया लास्ट में बस.
आज करा लिया, क्योंकि आज भी उसको लाया है, बहुत लास्ट में लाया है, मतलब आफ्टर ऑल द पेसर्स हैड फिनिश्ड देयर स्पेल उसके बाद लाए। बट कल उसको आफ्टरनून मतलब थोड़ा लेट ही लाएंगे, ऐसा इमीडिएटली नहीं लाएंगे, मे बी 15-20 ओवर के बाद लाएंगे, न्यू बॉल के 15-20 ओवर के बाद लाएंगे, तब तक शायद इंडिया रहे नहीं रहे पता नहीं, यू नेवर नो। भी थोड़ा हार्श है, बट सम पीपल आर सेइंग कि सैम करन might be replaced by Overton in the next match. I mean ज्यादा फेलियर तो नहीं हुआ है, बट या बॉलिंग बहुत पेडिस्ट्रियल। उसने कोहली का विकेट ले लिया भाई, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल विकेट टुडे। तो या मैं वही सोच रहा हूँ, अभी कोहली को आउट करने के बाद सब माफ ना, वो जो 0 पे आउट हुआ एंड ऑल दैट। ओह बाय द वे, व्हाट अ ब्यूटीफुल डिलीवरी फ्रॉम ईशांत शर्मा टू गेट हिम फर्स्ट बॉल आउट, ईशांत को, सैम करन को yesterday, it was magic, बहुत ही बढ़िया। Yeah, Ishant was on a roll yesterday, but I wish वो पूरा इनिंग्स ऐसा बॉलिंग करे, not just when new batsman comes तब ऐसा बॉलिंग करे। Yeah. तो चलो guys, a lot of exciting things to look forward to, and yeah, hope to meet. So guys, keep following Cricket Caviar, and we'll be having more such discussions.